आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूअर। लेसन नंबर 17 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। हमारे आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है रिक्रूटमेंट, और ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट को हायर करते हैं फ्रॉम द अवेलेबल लेबर फोर्स। जो हमारे पास पहले से मौजूद अफराद हैं उनके ज़रिए से हम नए लोगों को हायर करते हैं जो उस काम को करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। बेसिकली इसका मतलब उर्दू में अगर हम देखें तो इसका मतलब बनता है भर्ती करना। तो ये होता है रिक्रूटमेंट। इसकी पहली लाइन में ही इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यील्ड रेशो। यील्ड रेशो जो है हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड हाउ मैनी एम्प्लॉयर्स टू रिक्रूट फॉर जॉब ओपनिंग। जब आपने कोई जॉब स्टार्ट की है और आपने नए लोगों को रखना है तो यील्ड रेशो हमें बताता है कि हमने कितने लोगों को रखना है। तो इसका यही पर्पज़ है। इसके बाद सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। सोर्सेज हमारे पास एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी होती है और इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि हमने बाहर से अफराद को रखना है, और इंटरनल का मतलब ये होता है कि हमने नए लोगों को नहीं रखना, बल्कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से काम कर रहे हैं हमने उन्हीं अफराद को दोबारा से रखना है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनल रिक्रूटमेंट को। व्हेन जॉब वैकेंसीज एग्जिस्ट, द फर्स्ट प्लेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक फॉर प्लेसमेंट इज विद इन इटसेल्फ। जब हमारे पास कोई भी वैकेंसी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अफराद का चुनाव करें, उन्हीं अफराद में से, बनिस्बत इसके कि हम किसी दूसरे को बाहर से हायर करें। अब किस तरह से हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं या कोई मेथड कौन से हैं, तो वो हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन फ्रॉम विद इन, कि जब आपको एक हायर लेवल पे अफराद की ज़रूरत है तो निचले दर्जे के अफराद की अगर काम करने की जो सलाहियत है वो अच्छी है या वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनकी प्रमोशन कर देते हैं और हम उस आला दर्जे के लिए नए लोगों को नहीं रखते। दूसरा है हमारे पास जॉब पोस्टिंग, और तीसरा है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एंड रेफरेंस, जिसमें हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके जो फ्रेंड्स होते हैं या जिनके साथ उनका लिंक होता है उनको हम रखते हैं। तो ये होता है रेफरेंस में। अब हम बारी बारी इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमोशन फ्रॉम विद इन को। इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जॉब पोस्टिंग क्या होती है, ये एक पॉलिसी है जॉब पोस्टिंग इंटरनल रिक्रूटमेंट की। इन द जॉब पोस्टिंग सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाई where I am. It's present employees about job opening through the use of bulletin boards, company publication और personal letter. जब हमारे पास कोई जॉब खाली होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले अफराद को हम बताते हैं। और किस तरह से बताते हैं, जिस तरह से हमारे पास कॉलेज में नोटिस बोर्ड होता था, बिल्कुल इसी तरह से हम बुलेटिन बोर्ड के ऊपर या फिर कंपनी पब्लिकेशंस के ज़रिए या फिर पर्सनली हमें जो लगता है कि जो अफराद इस काम के अहल हैं उनको हम लेटर लिख देते हैं और बताते हैं कि ये वाली जगह खाली है, तो अगर आप यहाँ पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड रेफरल में हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कि आपके अगर कोई जानने वाले हैं तो उनको बताएं कि हमारे पास इस जगह के लिए अफराद की ज़रूरत है, तो वो हमें बताते हैं। तो उनके फ्रेंड्स को हम हायर करते हैं। हायरिंग फ्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कार्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड रेफरेंस। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस हैं इंटरनल की। इंटरनल में प्रोवाइड ग्रेटर मोटिवेशन फॉर गुड परफॉर्मेंस। जब एक को आप जो है अगले दर्जे पर ले जाते हो, उसकी प्रमोशन कर देते हो, तो उसको मोटिवेशन मिलती है और उसकी गुड परफॉर्मेंस होती है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। जो आपके पास काम कर रहे हैं अफराद, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। वो फिर अच्छे काम भी करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें तो वो तरक्की करते रहते हैं। प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी टू असेस एबिलिटीज़। जो अफराद इस काम के अहल होते हैं उन तक वो हम पहुँच सकते हैं और वो उस जॉब तक पहुँच सकते हैं। इम्प्रूव्स मोराल। लोगों का मोराल बुलंद
आनंद होता है जब उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इतने बेनिफिट मिल रहे होते हैं। इसके बाद इनेबल्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म द न्यू जॉब विद लिटल लॉस टाइम, और जो हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से पहले वाकिफ़ होते हैं, इसलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम वो जो है अपना काम अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज ये है कि क्रिएटिंग अ नैरो थिंकिंग एंड स्टाइल आइडियाज़, यानी वही अफराद होते हैं तो नए आइडियाज़ हमारे पास नहीं आते। इसके अलावा ये प्रेशर होता है उनके ऊपर, क्योंकि जब हम उन्हीं अफराद को आगे लेकर जाते हैं तो उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाते हैं, क्योंकि उनके जो हैं जज्बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हैं वो मुंसलिक होते हैं, तो वो अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में प्रेशर महसूस करते हैं कि हर हाल में मैंने अपना बेस्ट देना है। इसके अलावा होमोजीनियस वर्कफोर्स होती है, यानी एक ही तरह के अफराद हो जाते हैं, एक ही ग्रुप के या एक ही इलाके के या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, और बाहर से हम लोगों को नहीं रखते, तो वो आपस में मिलकर कोई भी धांधली वगैरह कर सकते हैं। चांस टू मिस गाइड आउटसाइड टैलेंट। ओके, जब हमारे पास वही अफराद होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि बाहर से अफराद ना आए, इस वजह से वो दूसरे अफराद जो बाहर से यहाँ आना चाहते हैं वहाँ को वो मिस गाइड उन लोगों को करेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ब्रॉड वैरायटी ऑफ मेथड है अवेलेबल है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए और रिक्रूटिंग के लिए, और इसके ज़रिए से हम बाहर के अफराद को इस काबिल बनाते हैं या इस काबिल उन्हें समझते हैं कि वो आकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकें। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन सी हैं रिक्रूटिंग के लिए? सबसे पहली एक्सटर्नल सोर्स है जहां से हम अफराद को ले सकते हैं, हाई स्कूल एंड वोकेशनल स्कूल्स। वोकेशनल स्कूल से हम जो हमारा क्लरिकल स्टाफ होता है उसके लिए हम अफराद को लेते हैं, या फिर हम इंट्री ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए हमने हाई स्कूल एंड वोकेशनल स्कूल से लोगों को लेना होता है। तो अगर आपका MCQs आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्लरिकल स्टाफ या एंट्री लेवल के जो ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम हाई स्कूल एंड वोकेशनल स्कूल से लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी कॉलेजेस। कम्युनिटी कॉलेजेस से हम कौन से अफराद लेते हैं? जो हमारे लोकल लेबर मार्केट के लिए होते हैं और उनके अंदर मार्केटेबल स्किल्स होती हैं, तो वो अफराद जो हैं उनका चुनाव हम कम्युनिटी कॉलेजेस से करते हैं। इसके बाद आते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं और कॉलेजेस की बात करते हैं अच्छे कॉलेजेस की, तो वहाँ पे अच्छे अफराद होते हैं, पढ़े लिखे अफराद होते हैं और काफ़ी तजर्बाकार हो चुके होते हैं उस वक्त स्टूडेंट्स, तो उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल होती है चीज़ों को मैनेज करने के लिहाज से। तो यहाँ से जिन अफराद का हम चुनाव करते हैं वो हमारे पास आते हैं टेक्निकल्स, और इसके अलावा मैनेजमेंट के लिहाज से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद आते हैं कंपटीटर एंड अदर फर्म। दूसरी फर्म्स जो हैं वो एज एन कंपटीटर हमारे पास वर्क करती हैं, तो वो क्या है कि कंपटीटर एंड अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री और जियोग्राफिक एरिया में बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूट्स फॉर पोजीशन इन विच रीसेंट एक्सपीरियंस इज़ हाईली डिज़ायर। ठीक है जी, वहाँ से अगर कोई अफराद जहाँ आना चाहें तो भी रख सकते हैं, और वैसे अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अफराद को भर्ती कर रही हैं, अपने काम को बेहतर बना रही हैं, तो हम लोग भी रखना स्टार्ट कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक और सोर्स है लोगों को यहाँ पे रखने का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे अफराद बैठे हों बग़ैर किसी वजह के बेरोज़गार हों, तो उनको हम रिगार्डलेस ऑफ द रीज़न, यानी बग़ैर किसी वजह से वो अफराद जो घर में बैठे हैं या वैसे ही बेरोज़गार बैठे हैं, तो वो भी एक सोर्स है रिक्रूटमेंट की कि हम उनको अपने पास वैल्यूएबल चीज़ के तौर पर या वैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पर अपने पास काम करने के लिए रख सकते हैं या उनको हायर कर सकते हैं। ओल्डर इंडिविजुअल वो लोग जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो उनको हम रिटायर कर देते हैं और उनकी जगह पे वैल्यूएबल सोर्स के तौर पर न्यू एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं मिलिट्री पर्सनल। तो इनको हम अगर हम फ़ौज के अफराद को रखें तो हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और ड्रग फ्री होते हैं, और
जो है वो वर्क को अच्छे तरीके से करते हैं और उनकी जो हिस्ट्री होती है काम के लिहाज से वो भी काफ़ी अच्छी होती है, प्रूवन वर्क हिस्ट्री होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। दीज इंडिविजुअल में प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एप्लीकेंट टू फिल एनी नंबर ऑफ जॉब्स रिक्वायरिंग टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब और इसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड्स। सो ये मेथड्स कौन से हैं कि हमने किस तरह से बाहर के अफराद को अपने पास रखना है या उनको अट्रैक्ट करना है ताकि वो हमारी फर्म में आकर काम करें। तो उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से लोग बाहर से हमारी तरफ आएंगे। इसको एक दफ़ा पढ़ लें दिल करता है तो। इसके बाद आती हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़। ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी हेल्प करती हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प recruit employees at the same time aid individual in their attempt to locate job। सबसे पहले तो ये हमारी मदद करती हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन अफराद की ज़रूरत है हम उनको हायर करें। हायर करने के प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ का हमारी मदद करेंगी और इसके अलावा जो मदद करेंगी वो ये करेंगी कि ये हमें बताएंगी कि इस अफराद को किस जगह पर आपने रखना है टू लोकेट जॉब्स, कि उसको कौन सी जॉब दें हायर कर लिया है तो किस काम के वो अहल है। इसके बाद हमारे पास आती हैं एजेंसीज़। हमारे पास दो तरह की एजेंसीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की। एक हमारे पास आती हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ और दूसरी हमारे पास आती हैं प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़। बस आपको इन दोनों के नाम आने चाहिए अगर MCQs में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ कितनी टाइप की होती हैं या कितनी किस्म की होती हैं या कौन सी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं। और ये काम क्या करती हैं, ये हमारी मदद करती हैं कि इंडिविजुअल्स को हायर कर सकें और उनको कौन सी जॉब जो है उससे हम नवाजें। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिक्रूटर। रिक्रूटर कौन से अफराद होते हैं जो लोगों को हायर कर रहे होते हैं। रिक्रूटमेंट भर्ती करना और भर्ती करने वाले को रिक्रूटर कहते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ रिक्रूटर इज़ विद टेक्निकल एंड वोकेशनल स्कूल्स, कम्युनिटी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो जहाँ जहाँ से हमने अफराद का चुनाव करना है ज़ाहिर है वहाँ वहाँ ये यूज़ होंगे। फिर आता है स्पेशल इवेंट। स्पेशल इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं जिस तरह की जॉब के लिए जगह खाली है उस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करें और वहाँ पे अफराद आएंगे तो जो जो बंदे हैं उस काम के अहल हैं वो वहाँ पे आकर हमसे इंस्पायर होंगे, अट्रैक्ट होंगे और फिर वो अप्लाई कर सकेंगे। इंटर्नशिप हम ऑफ़र करते हैं, टेम्परेरी बेस पे ये जॉब्स होती हैं और प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन अ टेम्परेरी जॉब, ये होती है इंटर्नशिप। तो अगर उसको काम ज़्यादा अच्छा लग गया तो फिर बाद में वो पक्का हो गया। एग्जेक्टिव सर्च फर्म, अच्छा इसको हम इसका दूसरा नाम जो है वो हेड हंटर्स भी होता है। MCQs में आ सकता है कि हेड हंटर किसको कहते हैं, तो वो आता है एग्जेक्टिव सर्च फर्म में। ये स्पेशलाइज्ड किस्म की होती है। और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, ये क्या करती है, प्लेस टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। जब हमने टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव को भर्ती करना है और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल को करना है तो हम एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं उन वो भी हमारी हेल्प करती हैं ताकि हम नए अफराद को हायर कर सकें। इसके बाद हमारे पास आता है अनसोलिसाइड वॉक इन एप्लीकेंट के एक बेतरतीब लिहाज से कह लो या फिर एक ऐसा करो कि जिसमें आपने कोई इतनी खास तैयारी नहीं की और आपने लोगों को रखना है तो किस तरह से आप रखोगे। तो ओपन हाउसेस मीन आप वार्म वेलकम के ज़रिए से, खुले दिल के ज़रिए से एक एनवायरनमेंट में लोगों को ले जाओ और वहाँ पे अगर उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो तो वो आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद आता है इवेंट रिक्रूटिंग और इसमें यही है अटेंड इवेंट्स दैट द पीपल यू आर सीकिंग गो टू। और इसके बाद आता है वर्चुअल जॉब फेयर, इंडिविजुअल मीट रिक्रूटर फेस टू फेस इंटरव्यूज़ और फेस टू फेस इंटरव्यू करें और वहाँ पे जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करोगे तो ये किस पे होगा, स्पेशल कंप्यूटर पे होगा, मींस ऑनलाइन होगा। और वहाँ पे अगर आपको वो बंदा सही लग गया तो आप उसको भर्ती कर लो। फिर हमारे पास आता है साइबर रिक्रूटिंग। साइबर रिक्रूटिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो यूज़ वेबसाइट्स एंड इंटरनेट सोर्सेज टू रिक्रूट पीपल। एप्लीकेशन
submission, test and interviews and other recruiting and selection activities can be performed online। जब सारी एक्टिविटीज़ रिक्रूटिंग के लिहाज से, इंटरव्यू है, सिलेक्शन है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो वो हमारा पास जो है वो साइबर रिक्रूटिंग है। एडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल रिक्रूटिंग की और साथ ही इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में ये आता है कि प्रोवाइड करती है न्यू आइडियाज़ को और न्यू इंसाइट्स को, बिकॉज जब हम नए लोगों को लेकर आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ ख्यालात के लोग आते हैं, तो वो नए नए आइडियाज़ देते हैं। प्रोवाइड ग्रेटर डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आपको बताया था, तो डाइवर्सिटी का मतलब भी आपको पता ही होगा। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू हैंडल रैपिड ग्रोथ इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट पीपल विद अप टू डेट नॉलेज। अच्छा, जब हम नए लोगों को रखेंगे तो उनके पास अप टू डेट नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, प्लस ट्रेनिंग भी होगी। इसके बाद चलते हैं डिसएडवांटेजेस की जानिब। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं एक्सटर्नल रिक्रूटिंग की? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमने बाहर से लोगों को रखना है, इतना लंबा प्रोसेस करना है, सिलेक्शन करनी है, देखभाल की करनी है, हर चीज़ को, एक एक चीज़ को देखना है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। डिस्ट्रॉय इंसेंटिव ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ टू स्ट्राइव फॉर प्रमोशन। वो लोग जो इस सोच के साथ बैठे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी प्रमोशन हो जाएगी, तो वो उनका ख्याल जनाब तबाह हो गया, तो उनका दिल टूट गया। मोर चांसेस टू कमिट हायरिंग मिस्टेक्स ड्यू टू डिफ़िकल्ट एप्लीकेट असेसमेंट दैट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद आते हैं अल्टरनेटिव ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती करने के अमल के उलट एक और काम है जो हमें इस सारी मुसीबत से जान छुड़वा सकता है, और वो है हमारा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब यही होता है कि जब हमारे पास जो बंदा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी ड्यूटी लेकर हम बाहर की किसी बंदे को दे दें, तो वो हमारे पास आ जाता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के बाद हमारे पास आता है कॉन्टिजेंट वर्कर, और ये हमारे पास कहलाते हैं पार्ट टाइम वर्कर, और टेम्परेरीज भी इनको कहते हैं, या हम इनको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, जिनको हम कुछ देर के लिए रखते हैं या कुछ वक्त के लिए रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय लिसनिंग। यूजिंग दिस अप्रोच अ फर्म टर्मिनेट सम और मोस्ट ऑफ इट एम्प्लॉय। अच्छा, कुछ लोगों को हम टर्मिनेट कर देते हैं इसके ज़रिए से। इसके बाद हमारे पास आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम नाम से ही ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन वर्क वॉल्यूम इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ ओवर टाइम। अच्छा, ये जो है ज़्यादातर यही यूज़ होता है कि ओवर टाइम के ज़रिए से हम नए लोगों को नहीं रखते। उसी काम को अगर हम कहें कि ये शाम में आपने ये काम करना है, आपकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़ाहिर है महंगाई का भी दौर है, तो हर बंदा जो है वो चाहता है कि उसके पास पैसे आएँ, तो लोग ओवर टाइम लगा लेंगे और हम नए एम्प्लॉय को नहीं रखेंगे, नए एम्प्लॉय को रिक्रूट नहीं करेंगे। एवेलुएट किस तरह से होता है? एवेल्यूएशन जब हमने किसी चीज़ की करनी है, पड़ताल करनी है, जांच करनी है, रिक्रूटिंग प्रोसेस की करनी है, तो उसके लिए पहले तो हम देखें कि क्वांटिटी ऑफ द एप्लीकेंट, कि कितने अफराद की ज़रूरत है, और इसके बाद उनकी क्वालिटी को देखें। अगर वो उस क्वालिटी में पूरे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, तो उनको हम हायर करते हैं। और सबसे लास्ट लाइन ये है कि यील्ड रेशो द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटिंग प्रोसेस also depend upon the acceptability of the yield ratio। MCQs में आ जाता है, बाकी इसकी डेफिनेशन तो ऊपर थी, वो आपने पढ़ लेनी है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।